है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1698 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पिछले दिन हम संक्षेप में ये देखे थे कि बाइबल की परिप्रेक्ष्य में भले काम किसे कहते हैं। मैं उस महत्वपूर्ण सच्चाई को पुनः इस प्रकार कहना चाहता हूँ। कोई भी काम जो हम करते हैं या करना चाहते हैं तभी परमेश्वर की नजर में भला काम हो सकता है यदि हम उस काम को परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता का स्तर में करता हो। यह तक हम उद्धार प्राप्त मसीहियों के भी शरीर पाप से प्रदूषित होने के कारण परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता में कोई काम करना हमारे लिए लगभग असंभव की बात है। रोमी अध्याय 7 पद 18 से 20 तक प्रेरित पौलुस यही बात कहते हुए आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम को ही लीजिए। प्रेम परमेश्वर के नैतिक स्वभाव में से एक है। 1 यूहन्ना 4:8। परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता मित्रों के लिए यहाँ तक प्राण भी देना है। यूहन्ना 15:13। हम सब कई लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम में से कोई दूसरे के लिए अपना प्राण देंगे? यदि वो दूसरा व्यक्ति हमारे माँ बाप या बच्चे या मित्र आदि होने से हो सकता है हम दे भी दे, लेकिन यीशु मसीह से पूछिएगा वो मित्र कौन है जिसके लिए हमें प्राण देना है? जवाब हमें झटका दे सकता है। जब यीशु मसीह से ये पूछा गया कि मेरा मित्र कौन है, तब प्रभु ने अच्छा सामरी के बारे में बताया, जिन्होंने उनसे नफरत करने वाला, घृणा करने वाला यहूदी को रास्ते में अधमरा पड़ा देखकर उनको बचाने के लिए अपना समय, धन आदि खर्च करके उनकी सेवा करता है। वो अच्छा सामरी। लूका अध्याय 10 पद 30 से 37 तक पढ़िएगा। अर्थात परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता इतना है कि वो अपने दुश्मन को भी बचाने के लिए अपना प्राण दे देता है। वो परिपूर्णता हासिल करना हमारे लिए आसान नहीं है, परंतु मसीही जीवन की बढ़ोतरी उस स्तर की ओर बढ़ते रहना है। परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहना ही वास्तविक मसीही जीवन की बढ़ोतरी है। यदि ऐसी बात है तो वो भले भले काम क्या हैं जिसे करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें चेताता है और हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर एक विशेष जाति हमें बनाना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इफिसी 2 की 10वीं आयत में मिलता है। वो भले भले काम परमेश्वर के द्वारा हमें करने के लिए, यहाँ तक हमारे उद्धार के भी पूर्व हमारे लिए तैयार किए गए काम हैं जो हमें यीशु मसीह में होकर करना है। अनिवार्य रूप में हर एक मसीह भाई बहन जानने की एक विशेष सच्चाई यह है। हमने इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि हम अपनी मर्जी से करने वाला कोई भी काम परमेश्वर के नजरों में भले कामों की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नैतिक स्तर परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता से नीचे है। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ डिसेप्शन दैट contemporary people think that many of the good works we are doing as per our understanding are good works in the sight of God, and they are going to get many rewards from God. It's an absolute deception. एक धोखाधड़ी की बात है कि वर्तमान समय के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वे लोग अपनी मर्जी से जो बहुत सारी भलाई के काम करते हैं उसके लिए उन्हें परमेश्वर से प्रतिफल मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी मर्जी से या अपना भावुकता से प्रेरित होकर जो भी काम भलाई के नाम में करते हैं वे सभी काम मसीह के न्यायासन के सामने घास फूस एवं लकड़ी के समान जल कर नाश हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 11 से 15 तक में यही बात बताई गई है। चाहे वो काम सुसमाचार प्रचार की सेवा हो या बाइबल क्लास हो या गरीबों की बेसहारों की मदद हो या फिर अन्य कोई भी भले काम, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो लोग उद्धार पाए हैं
और यीशु मसीह में है, वे यदि पहचान पाता हो कि परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कौन सा भला काम पहले से निर्धारित कर रखे हैं और वे उसे करते हैं, तो उन भले कामों को मसीह के न्यायासन के सामने वे प्रतिफल पाएंगे और वे विशेष पदवियों में रहकर मसीह के साथ उनके 1000 वर्षीय शासन में और वैसे ही नई धरती और नई आकाश में मसीह के साथ वे राज करेंगे। अन्य विश्वासी वहां आनंदकालीन जीवन में लज्जित रहेंगे। पहला यूहन्ना 2:28। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद मेरी बड़ी तमन्ना यह थी कि मैं विदेश जाकर नौकरी करूंगा। बिहार आने के बाद भी प्रथम 1-2 साल मैंने यहाँ से कैसे भी निकल जाने की कोशिश करता था, परंतु परमेश्वर ने मेरी सभी कोशिश को कर दिया। परंतु जिस दिन मैंने ये बात समझी कि परमेश्वर मेरे लिए रखे गए भले काम बिहार में प्रभु की सेवा करनी है, तो उस दिन मैंने उसके लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण किया। आज मैं नहीं, मेरे द्वारा प्रभु बिहार में और अन्य कई क्षेत्रों में अपनी सेवा जारी कर रहा है। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीह भाई बहनों, क्या आप जानते हैं प्रभु आपके लिए किन भले कामों को करने के लिए पहले से निर्धारित कर रखा है? क्या आप वही काम कर रहे हैं? यदि आपका जवाब नहीं है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, अंदाजा में मसीह जीवन नहीं बिताइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूँ? मेरे लिए निर्धारित वो भले काम क्या क्या है, मुझे आप बताइए, ताकि मैं उससे जानकर उससे कर सकूं और आपकी महिमा में आगमन में मैं लज्जित होकर खड़े रहने ना पाऊं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।